हमारे जीवन में हम हर समय खुशियाँ चाहते हैं। हम चाहते हैं हर समय हमारे पास में सफलता रहे, खूब सारा पैसा रहे, हमारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब मेरे से बस खुश रहें। हम हर समय सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख, चैलेंजेस, परेशानियां, दर्द कहीं न कहीं, कभी न कभी किधर से आ ही जाती है। चाहता कोई नहीं है, लेकिन वह परेशानियां आ ही जाती है। और बड़े बड़े ग्रंथों में और बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा एक चीज़ कही गई है, इवन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी एक चीज़ कही गई है कि सुख और दुख दोनों निरंतर पैरेलल में चलते रहेंगे जब तक ये जीवन रहेगा। क्योंकि भगवान ईश्वर यदि हमारे जीवन में, आपके जीवन में यदि कुछ दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां दे रहा है, इट मीन्स ये एक बात का सिम्टम्स है कि वह ईश्वर आपको अगली सीढ़ी पे ले जाना चाहता है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बहुत सारे व्यक्ति, जब विपरीत परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, दर्द आता है, तो अपने आप को इतना डिप्रेस्ड फील करते हैं, इतना दुखी फील करते हैं, और वो ऐसे हो जाते हैं, कई बार गलत डिसीजन ऐसे समय में वो ले लेते हैं कि शायद उनके परिवार वालों को भी उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं यदि वो खुद भी इस जीवन में रहते हैं तो उनको भी इस चीज़ का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में। यदि आपने उस घटना को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हमारा दुख, दर्द, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां इसके सामने कुछ नहीं है। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको वीडियो ये लगने वाला है, क्योंकि एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें आपके सामने बताने वाला हूँ। कैसे? कहते हैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के साथ में बैठे थे। अपनी प्रजा के साथ में बैठे थे और ऐसे ही अपनी प्रजा से बातें कर रहे थे। और ऐसा भी सुना गया है, राजा विक्रमादित्य वो राजा थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, हर एक चीज को जीत लिया था। अपने आप में वो एक चक्रवर्ती राजा थे। तो अपनी प्रजा के साथ में बैठे थे और बैठे बैठे बस यूं ही बातें कर रहे थे, यार एक ये जो शनि नाम का जो ग्रह है ना, ये भी कोई ग्रह है। ये सगे अपने बाप का नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं कि शनि ग्रह सूर्य, भगवान सूर्य का पुत्र है। तो कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य कि ये अपने सगे बाप का नहीं हुआ तो ये किसी का नहीं हो सकता। और ये जिसकी जीवन में आ जाता है ना, उसके जीवन में ग्रहण लग जाता है एक तरह से। और कहते हैं कहानी के अनुसार, है ना, शनि महाराज उसी समय अपना यान लेके उधर से गुजर रहे थे और देखा कि एक राजा जिसने सब कुछ जीत लिया है, उसको अभिमान हो गया, घमंड हो गया। तो वो बात उनको समझ में आती है और कहते हैं शनि महाराज, शनि देव उसी राज्य में आते हैं। और जैसे ही शनि देव को जब प्रजा में आते हैं और प्रजा जब देखती है तो पूरी प्रजा थर थर कांपने लगती है। राजा विक्रमादित्य से शनि देव बात करते हैं कि तूने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, शायद इस चीज़ का तेरे को बहुत अभिमान हो गया, घमंड हो गया, तो मेरे अंदर क्या पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ, आने वाले कुछ समय में मैं आपको तेरे को बताऊंगा। राजा विक्रमादित्य चूंकि बहुत बुद्धिमान था, बहुत चतुर था,
और एक अलग तरह की उसकी कॉन्शियस लेवल का एक व्यक्ति था। उसको एक बात समझ में आ गई, कहीं ना कहीं गलती हो गई मेरे से, लेकिन गलती हो गई तो हो गई। कहते हैं ऐसा कह के शनि महाराज वहाँ से चले गए और राजा विक्रमादित्य को एक चीज़ का आभास हो गया कि हो सकता है आने वाले समय में मेरे साथ में कुछ अलग घटना घट सकती है। तो थोड़ा सा सचेत भी हो गया था राजा। ऐसे ही 4 महीना 6 महीना बीता और बीतते बीते कहते हैं शनि महाराज, शनि देव एक व्यापारी का रूप या फिर उसकी बुद्धि में जाके बैठ जाते हैं और वह व्यापारी उज्जैन में आता है बहुत सारे सुंदर सुंदर घोड़े लेके, और उसके घोड़ों की व्याख्या उस पूरे राज्य में इस तरह से फैलती है कि सारा राज्य उसके घोड़ों की प्रशंसा करने लगता है। और राजा का मंत्री भी उन घोड़ों को देख के मंत्र मुग्ध हो जाता है और राजा के सामने रखता है कि राज्य में एक घोड़े बेचने वाला व्यापारी आया हुआ है, बहुत सुंदर घोड़े हैं। क्या बात है, देखते ही बात बनती है, बड़े सुंदर हैं और क्या कद काठी। आप राजा जी आप देखेंगे ना तो आप देखते ही तो बोले, राजा ने तुरंत कहा लेके आओ कौन से घोड़े। तो बड़े मंत्री बोला राजा से कि व्यापारी है वो आपके पास में आने के लिए तैयार नहीं है, आपको ही वहाँ पे चलना पड़ेगा। बोले अच्छा ऐसा कौन सा व्यापारी हो गया। राजा भी थोड़ा सा शॉक्ड हुआ और कहीं ना कहीं एक सस्पेंस दिमाग में बन गया। तो वो राजा खुद कहते हैं उस व्यापारी के पास में गया घोड़ों को देखने के लिए। घोड़े बहुत सारे थे लेकिन एक घोड़ा ऐसा था जो काफ़ी अट्रैक्टिव था, काफ़ी आकर्षक था। देखते ही राजा ने उस घोड़े को देखा और बोले इस घोड़े की कीमत बताओ। व्यापारी ने सीधा कहा 100 सोने की अशरफियाँ लगेगी। बोले ठीक है इसको दे दो। और राजा उस घोड़े पे सवार होता है और सवार होने के बाद में उस घोड़े की घुड़सवारी करने लग जाता है। घुड़सवारी करते 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 काफ़ी लंबा समय बीत जाता है और बीत जाने के बाद में पता चलता है घोड़ा अंतर्ध्यान हो जाता है और राजा एक जंगल में अपने आप को पाता है। राजा तुरंत समझ जाता है कि शनि देव जो मेरे राज्य में आए थे कहीं ना कहीं उनकी लीला शुरू हो चुकी है। राजा उस वन में दर दर भटकता रहता है, कहीं भी कोई भी किसी भी तरफ से रास्ता नहीं मिलता है। लास्ट में जाके एक गडरिया राजा को दिखता है और राजा उससे पूछता है कि यहाँ पे आसपास में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था हो सकती है। गडरिया राजा को देखते ही पहले तो शॉक्ड हो गया कि यहाँ आप पहुँचे कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो लोग यहाँ से जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे आए कैसे। बोले वो सब बातें तू छोड़ और पहले तो ये बता यहाँ पे रहने के लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या। बोले यहाँ पे थोड़ी ही दूर में एक राज्य है, वहाँ पे आप जाइए, बड़ा सुंदर राज्य है और वहाँ पे जाके आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। राजा जाता है राज्य को ढूंढते हुए, जिधर गडरिया इशारा करता है उस तरफ ढूंढते ढूंढते जाता है। कहते हैं ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, राजा थक जाता है, उस राज्य में तो पहुँच जाता है। जब थक जाता है तो एक व्यापारी की दुकान के सामने वह लेट के विश्राम करने लगता है। सुबह होती है, व्यापारी अपनी दुकान खोलता है और जब देखता है उस राजा का वह आकर्षक चेहरा जिस पे बहुत सारा तेज होता है, व्यापारी कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आ जाती है कोई आम व्यक्ति तो नहीं है। राजा व्यापारी उस जो कि राजा था उसको विश्राम करने देते हैं और थोड़ी देर बाद में जैसे ही राजा उठते हैं उसको थोड़ा खाने के लिए दे देते हैं और व्यापारी अपने काम में लग जाता है। व्यापारी के साथ में एक घटना होती है, दोपहर होते होते व्यापारी जितना मुनाफा पिछले 15 दिन में कमाता है उतना मुनाफा वो दोपहर तक कमा चुका था। व्यापारी को एक बात समझ में आ गई, ये यार व्यक्ति आज मेरी दुकान पे आया है, ये शायद मेरे लिए लकी है। तो वह जैसे ही दोपहर होती है फिर से वह कुछ खाने के लिए उस राजा को दे देता है जो कि व्यापारी के लिए एक आम व्यक्ति था। राजा खा लेता है और वहीं पे लेटा रहता है
क्योंकि राजा काफ़ी दिनों से थका हुआ रहता है। पता चलता है शाम होते होते तो राजा जो व्यापारी था उसको पिछले 2 महीने 3 महीनों में जितना मुनाफा होना था उतना मुनाफा शाम तक हो गया। व्यापारी बड़ा चतुर था और व्यापारी ने क्या सोचा, यार ये एक दिन में इतना मुनाफा दे सकता है तो यदि मैं इसको मेरे पास में रख लूं तो ये मैं माला माल हो सकता हूं। व्यापारी रिक्वेस्ट करता है उस अनजान व्यक्ति से जो कि राजा था कि आप कृपया मेरे घर पे चलिए, मैं आपको अच्छा भोजन खिलाऊंगा और आपकी अच्छी देख रेख करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। और अंदर ही अंदर व्यापारी के मन में एक बात चलने लगती है, मैं तो मेरे पास में जो एक सुंदर सी मेरी बेटी है उससे इसका विवाह कराऊंगा, क्योंकि कितना सुंदर ये व्यक्ति है, कितना आकर्षक है। ठीक घर पे ले जाता है व्यापारी। व्यापारी जब घर पे उसको राजा को लेकर जाता है तो जैसे ही घर पे आता है व्यापारी, और व्यापारी कहता है अपनी बेटी को कि बेटी ये व्यक्ति है, ये बड़ा आकर्षक है, बड़ा बुद्धिमान है, इसके चेहरे पे तेज देखते बनता है, तो तेरे को इससे विवाह करना है। बोले बेटी भी बड़ी समझदार थी, बड़ी चतुर थी। बोले मैं विवाह तो करूंगी लेकिन इससे पहले मैं परीक्षा लूंगी इसकी कि यह मेरे लायक है भी या नहीं, क्या केवल इसने ऊपर केवल मुखौटा ही पहन रखा है। बोले वो तेरी इच्छा है, देख ले। तो बोले ठीक है पिताजी, आप एक काम कीजिए, मैं जिस मेरे कमरे में मैं पेंटिंग करती हूँ उस कमरे में आप राजा को, उस व्यक्ति को आप लेटा दीजिए, विश्राम के लिए रोक दीजिए रात के लिए, मैं सुबह तक आपको मेरा डिसीजन बताती हूँ क्या है। कहते हैं कि बेटी बड़ी समझदार थी, बड़ी बुद्धिमान थी, ज्ञानवान थी। तो जब रात होती है, रात होने के बाद में राजा विक्रमादित्य जब सो जाते हैं, अंदर ही अंदर एक बात चल रही होती है कि बेटा शनि का प्रकोप तो तेरे ऊपर आ गया। वो व्यापारी की बेटी अंदर आती है और अंदर आते ही सबसे पहले अपना जो इत्र रहता है, इत्र की कुछ बूंदे राजा के ऊपर डालती है। राजा सब कुछ जानता था, सब कुछ उसने जीत रखा था, सारा सब कुछ देख रखा था, तो उसने कुछ नहीं किया, बस अपना जो चादर थी ओढ़ के सो गया और कुछ नहीं बोल रहा था। बेटी को लगा, लड़की को लगा भाई ठीक है, कुछ नहीं, मैं देखती हूँ। देखें उसने कुछ देर वहाँ पे नृत्य किया। कुछ देर नृत्य करने के बाद में भी राजा नहीं उठा। और देखिए एक बात कही जाती है कि सोए हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना उसको आप कभी नहीं उठा सकते, क्योंकि राजा सोने का नाटक कर रहा था, सो नहीं रहा था। तो वह बिल्कुल भी नहीं जगा। वह लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद में वह वहीं पे उस रूम में सो जाती है, हार आभूषण अपने उतार के सो जाती है। जैसे ही वह सो जाती है, राजा तुरंत अपनी चादर उठा के देखता है कि वह लड़की सो गई है। लेकिन साथ साथ में एक घटना वहां पे घटती है कि लड़की ने जो बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी थी वहां पे, उस पेंटिंग में एक हंस वहां से निकलता है। वह हंस निकलता है और वह उस लड़की का हार उठाता है और उसको निगलता है और वापस उस पेंटिंग में चला जाता है। कहानी तो चला जाता है और राजा बड़ा शॉक्ड हो जाता है, यार ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, जब हमारे साथ में बुरा समय चल रहा है, विपरीत परिस्थिति चल रही है, आप ये सोच रहे हैं यार मैंने सही किया था लेकिन मेरे साथ में गलत क्यों हो रहा है। मैं सामने वाले को सही बोल रहा हूँ लेकिन इसको मेरी बात गलत क्यों लग रही है। ये दुनिया ऐसी ही है, जब आपका समय जब विपरीत चलता है, परिस्थितियाँ जब आपके अनुसार नहीं होती, तो जब आप कई बार सही दांव फेंकते हैं वो भी सही नहीं जाते, वो उल्टे होते हैं। राजा के साथ में भी ठीक ऐसा ही हुआ कि उसने देखा हंस ने वह हार लिया और वापस पेंटिंग में चला गया। सुबह हुई, बेटी उठी, उठने के बाद में जैसे ही उसने देखा अपने हार नहीं पाया, सीधा गई पिताजी के पास में। आप बोल रहे थे वह व्यक्ति काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी अच्छा है, बुद्धिमान है, चतुर है, लेकिन वो तो एक नंबर का चोर निकला पिताजी, उसने तो मेरा हार चुरा लिया। बोले अच्छा ऐसी बात। तो बोले इसको एक काम करो, अपने राजा के हवाले करो। पहले तो उसको पूछते हैं लेकिन
क्योंकि राजा को कुछ पता नहीं था, विक्रमादित्य को वो क्या बताता। उसने साफ साफ मना कर दिया, भाई मैंने हार नहीं चुराया है। बोले ये ऐसे नहीं मानेगा, यहाँ पे अपने राजा के पास इसको लेकर चलते हैं, वह इसको उचित दंड देंगे, तब जाके यह कबूल करेगा कि मैं एक चोर हूँ। ठीक ऐसा ही होता है। उस व्यक्ति को ले जाके राजा के सामने पेश किया जाता है और पेश करने के बाद में राजा जी से बोला जाता है ऐसे ऐसे इस तरह से। इसने राजा बोला, अच्छा हमारे राज्य में आके किसी अनजान व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि हमारे राज्य में आके चोरी करे, बता चुपचाप हार कहाँ पे। बोले राजा जी आप मेरे को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मेरे पास में हार नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने हार नहीं चुराया। बोले साले को कोड़े लगाओ बहुत सारे, ये ऐसे नहीं मानेगा। उसको खूब सारे कोड़े लगवाए जाते हैं, परेशान किया जाता है, यातना दी जाती है, लेकिन उसने चुराया ही नहीं था, वह हार कहाँ से बताता। राजा विक्रमादित्य को एक बात का अंदर ही अंदर आभास हो जाता है, बेटा तेरा विपरीत समय चल रहा है, तेरा कठिन समय चल रहा है, तेरा बुरा समय चल रहा है। शनि की जो महादशा कहते हैं, साढ़े सती जो कहते हैं, वो तेरे ऊपर हावी हो चुकी है। एक और मैसेज यहाँ पे, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपके सामने ऐसी ही घटनाएं होती है। काफ़ी बार आपका समय जब अच्छा चल रहा होता है तो आपको अनजान व्यक्ति भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें बता के दे के चला जाता है, लेकिन समय जब विपरीत चल रहा है, अच्छा चल रहा है देख के चला जाता है, विपरीत चल रहा है तो कहते हैं आपका खुद का अपना भी पराया हो जाता है। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा विक्रमादित्य को, जो कि राजा जानता भी नहीं था कि राजा ये विक्रमादित्य है, बोले हम भी राजा विक्रमादित्य का जैसे राज्य बनाना चाहते हैं। एक काम करो, ये नहीं बता रहा तो इसके दोनों हाथ काट दो, दोनों पैर काट दो और इसको जंगल में फेंक दो। राजा विक्रमादित्य बोले ठीक है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान था, सारी पृथ्वी को जीत चुका था, तब बोले ठीक है, जैसा शनिदेव की कृपा है। तो दोनों कहते हैं राजा के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, विक्रमादित्य के दोनों पैर काट दिए जाते हैं, दोनों हाथ पैर काट के उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। जब जंगल में फेंक दिया जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में निकल जाते हैं, तो मंत्री आते हैं राजा के पास में। बोले वह व्यक्ति, वो अभी तक उसको किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने भोजन नहीं दिया, चूंकि राजा सबको मना कर चुका था। बोले वो अभी तक मरा नहीं है। बोले अच्छा साला, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अभी तक मरा नहीं है, कुछ उसको खाने के लिए पीने के लिए नहीं मिला। बोले देखते हैं क्या होता है। समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ में एक उज्जैन की, एक जहाँ पे जिस राज्य में वो ठहरा हुआ था, तो उज्जैन की एक नगर वधू वहाँ से आ रही थी। तो जैसे ही जा रही थी, जंगल में देखा राजा को पड़े हुए, वो जान गई अरे ये तो उज्जैन के हमारे महाराज है, राजा है। वह जाती है पास में और बोलती है ये कैसे हुआ महाराज आपके साथ में। बोले ऐसा ऐसा है। उसने, राजा ने सारी कहानी बताई, और यहाँ पे किसी को बेटी बताना मत, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, नहीं तो मेरा राज्य वो हो सकता है छीन लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप घर पे चलो, मैं आपकी सेवा करूँगी। बोले तू घर जा, यदि तूने मेरा को पानी पिलाने की, खाने खिलाने की भी यदि हिम्मत की, तो हो सकता है तेरे को भी राजा यहाँ का दंड दे। बोले जो होगा देखा जाएगा। वह लड़की, वह वधू मानती नहीं है और उस राजा को उठा के अपने घर ले आती है। अब लड़की का जो पिता था वह तेल का व्यापारी था, और वह अपने पिताजी से अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट करती है, पिताजी अपने राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति जो खाने से मर जाए, प्यास से मर जाए, सोचो अपने राज्य की कहाँ पे थू थू होगी। आप राजा के पास में जाइए, इतना सारा धन आप देते हैं गरीबों के लिए, आप बोलिए इसको जो भी खाने के लिए पीने के लिए जो रहेगा वो मैं दूंगा, इसको मैं पालूंगा, आप कृपया करके इतना हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। जाता है तेल का व्यापारी बेटी के कहने पे, और राजा को काफ़ी बार बोलने पे राजा मान जाता है। बोले ठीक है, तू खाना पीना दे और ठीक है अपने घर में रख ले तू। चूँकि तेल के व्यापारी को सारा राज्य जानता था। समय बीतता है, बीतते बीतते कहते हैं 6 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल बीतते हैं, और राजा
चूंकि तेल के व्यापारी के पास में रहने लग गया था, तो देखते देखते आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में उस तेल के व्यापारी का जो धंधा था, बिजनेस था, वो 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 50 गुना हो गया। उसका धंधा स्पीड से बढ़ने लगा। और जिस राजा के ना हाथ थे पैर थे, कहते हैं वह जो बीच में जो बेल चारों तरफ चक्कर काटते हैं और जो बीच में जो घुनी होती है उसके ऊपर बैठा बैठा वो सारा सब कुछ व्यापार को बड़े अच्छे से है ना मैनेज कर रहा था, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था। और कहते हैं उस व्यापारी, तेल के व्यापारी के घर में एक अलग ही खुशी तोड़ने लगी। समय बीतता है, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल बीतते हैं। और एक दिन शाम का समय, जब सारी चीज़ें हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, शाम के समय राजा विक्रमादित्य कहते हैं जब आपका पेट भरा हुआ हो, जब आपके पास में सारा सब कुछ धन वैभव सारा सब कुछ आपको मिल गया हो, तो आप कुछ अलग करने का सोचते हैं। क्योंकि हमारा 95% 99% हम कहीं ना कहीं ऐसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं, बस रोटी की व्यवस्था हो जाए, एक कार मिल जाए, घर मिल जाए। कहते हैं आपको सब कुछ मिल जाता है तो आप वो देने की कोशिश करते हैं इस समाज को, इस सोसाइटी को, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता दी, है ना। APJ अब्दुल कलाम, यानी ये एक ऐसे लोग हैं जो आप ओशो, रजनीश ओशो, जिन्होंने इन चीज़ों से यदि ऊपर उठ गए तो समाज को, सोसाइटी को कुछ ऐसा देकर चले जाते हैं जो आने वाला युग याद रखता है। तो सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। राजा विक्रमादित्य, शाम का समय था, मज़े में था, और अचानक से गाना गाना शुरू कर दिया, धुन छेड़ दी। और रात का समय था, तो कहते हैं उस समय राज्य में अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही राजा ने गाना गाना स्टार्ट किया तो वो पूरे राज्य में एक अलग ही ध्वनि गूंजने लगी और बुझे हुए जो दिए थे वो जलने लगे। यह घटना राजा की बेटी, उस राज्य के जो राजा थे, राजा की बेटी ने देखी। और देखने के बाद में तुरंत सैनिकों को भेजा, बोले पता करो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इसकी इतनी मधुर आवाज़ है और जिसके गाने से बुझे हुए दिए जल जाते हैं। सैनिकों ने पता किया और पता करने के बाद में पता चला ये तो वही व्यक्ति है, जो ये तो वही चोर है जिसके आपके पिताजी ने दोनों हाथ कटवा दिए थे, दोनों पैर कटवा दिए थे। बोले जाओ इसको लेके आओ मेरे पास में। बोले मरवाओगे आप? पूरे राज्य को मना कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा, उस व्यक्ति को आप लेकर आने के लिए बोल रहे हो? राजा जी हमें जान से मार देंगे। बोले वो नहीं मारेंगे तो मैं मार दूंगी आपको, चुपचाप जो कहा है वो करो। तो सैनिक बेचारे क्या करते हैं, वो जाते हैं और राजा को लेकर आते हैं। राजा को राजा की बेटी के सामने लाया जाता है और वह बेटी काफ़ी देखती है, देखने के बाद में बोलती है, अनुरोध करती है, जो जिस तरह से आप गाना गा रहे थे कृपया करके मैं भी सीखना चाहती हूँ। राजा तैयार हो जाता है, चलिए सिखा देते हैं। कहते हैं समय बीतता है 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल, बेटी को भी गाना गाना आने लग जाता है। लेकिन उस राजा की बेटी को राजा विक्रमादित्य से प्रेम हो जाता है। राजा विक्रमादित्य से प्रेम हो जाता है। राजा विक्रमादित्य से जब प्रेम हो जाता है तो बेटी, आपको पता है, अपने मन की बात माँ को बोलती है और माँ को कहती है कि मैं तो मेरे को प्रेम हो चुका है और मैं तो विवाह करूँगी तो इससे करूँगी। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्यों तेरे जीवन को बर्बाद करना चाहती है? यह व्यक्ति के साथ में क्यों अपना जीवन ख़त्म करना चाहती है? बोले जो होगा देखा जाएगा। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। तो बोले जो होगा देखा जाएगा, मेरे को तो अब पूरा जीवन बस इसी के साथ में बिताना है। बोले ठीक है। वह माँ राजा के सामने बात रखती है। राजा को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहती है बेटा और बेटी के सामने माँ बाप को सर झुकाना ही पड़ता है। बेटी कहती है या तो मैं विवाह करूँगी या फिर मैं सुसाइड करूँगी, अपने प्राण त्याग दूँगी। बोले जा, तेरा जीवन तू जाने, तेरा काम जाने। यदि तेरे को अपने जीवन लीला को समाप्ति करना है तो तेरे को जैसा समझ में आता है वैसा कर। राजा भी परमिशन दे देता है। राजा जब परमिशन दे देता है तो कहते हैं राजा विक्रमादित्य का जो समय था, शनि का 7.5 का जो समय था वो पूरा हो गया। अब राजा विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आते हैं और बोलते हैं बेटा क्या हाल चाल है? तो राजा विक्रमादित्य
नतमस्तक हो जाता है। हालांकि दोनों हाथ कटे हुए थे, लेकिन फिर भी सर झुका देता है शनिदेव के साथ में। बोले मैं मान गया। बोले मान गया। शनिदेव कहते हैं, शनि महाराज कहते हैं कि मैं तेरे को मान गया कि इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी कठिनाइयां, इतना सारा दुख, इतना सारा दर्द झेलने के बाद में यार तू टूटा नहीं यार। तू बड़ा कमाल का व्यक्ति है यार। मैं खुश हो गया तेरे से, तू टूटा नहीं। मांग, तू क्या मांगना चाहता है, मैं तेरे को खुश होके दूंगा। तो कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा कि इस शनि की 7.5 में जितने मेरे को कष्ट हुए ना, पृथ्वी पे कोई भी आने वाला कोई व्यक्ति होगा आज के बाद में, कृपया करके इतना कष्ट उसको नहीं दें, और कि जिसके ऊपर ऐसा विपरीत समय हो उसको कुछ उपाय जरूर बता दीजिएगा। बोले जहाँ आज के बाद में किसी को शनि की 7.5 यदि लगेगी भी तो उसका उपाय भी होगा और इतना दुख दर्द नहीं दिया जाएगा। और मैंने तेरे को मांगने के लिए कहा, तू मांगने को अपने हाथ पैर भी नहीं मांग सकता था, तूने नहीं मांगा। मैं तेरे से खुश हुआ, जा तेरे को तेरे हाथ भी दिए, तेरे को पैर भी तेरे वापस दिए। सुबह होती है और सुबह होती है तो राजा के दोनों हाथ दोनों पैर वापस उसको मिलते हैं। और राजा की बेटी पहले तो देखती है और समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। फिर राजा पूरी आप बीती बताता है, ऐसे ऐसे मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और इस तरह से मेरे ऊपर शनि की 7.5 लगी थी, जिसके कारण मैं ये फल भोग रहा था। उस राज्य का राजा भी आ जाता है, प्रणाम करता है, गलती अपनी स्वीकार करता है। बोले किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरे समय की है। इसी तरह से हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा हो, कुछ बुरा हो रहा हो, कभी किसी को दोष मत दीजिए। घर वालों को, दोस्त को, पड़ोसी को, इसने मेरा साथ में ये कर दिया, ये कर दिया। किसी की कोई गलती नहीं होती, गलती होती है आपके समय की। राजा ने कहा आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा समय वो ऐसा चल रहा था जिसके कारण आप सब ऐसा करने में मजबूर हो गए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकती है। यह वीडियो आप लाइक करें या ना करें, लेकिन मैं चाहूँगा ऐसे व्यक्ति को ज़रूर ये वीडियो पहुँचे। लंबा है हालांकि, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है, ये वीडियो उस व्यक्ति तक यदि पहुँच जाए जिसकी लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस, परेशानियाँ, दुख दर्द चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद में उसका अपने अंदर से एक अलग जोश, जुनून उसके अंदर वो अपने आप को पाएगा और अपने एक नए जीवन की नई शुरुआत करेगा। राजा विक्रमादित्य जो राजा होने के बावजूद इतनी सारी परेशानियां, दुख दर्द, पीड़ा उसने झेली, शायद इतना दुख दर्द मैं नहीं मानता आज के समय में किसी व्यक्ति के पास में होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।